morning students. I hope you all are fine. Today in this class we will discuss integration using partial fraction. Okay. Rational algebraic function by using partial fraction. मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज योर लास्ट टॉपिक. इसके बाद कुछ एक मिसलेनियस आपके पास सब्स्टिट्यूशंस रह जाती हैं बस. अदरवाइज दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन. आपने पार्शियल से कैसे करना है इसको बी वेरी केयरफुल. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. यहाँ से 6 के चांसेस है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस है. अब तो मैंने आपको न्यू पैटर्न भी भेज दिया, मे बी 5 का हो गया है, तो 5 मार्क्स के आने के यहाँ से चांसेस है. अब इसके रूल्स क्या हैं वो ध्यान से समझते हैं. क्या है, अगर आपके पास क्या है अलजेब्रिक फंक्शन, लाइक कोई भी आपके पास इंटीग्रेशन है f(x/gx) की फॉर्म है. अब हमने मेन देखना है जो हमारा डिनोमिनेटर है उसकी टाइप क्या क्या हो सकती है. डिनोमिनेटर की टाइप क्या क्या हो सकती है हमने उस चीज़ का ध्यान रखना है. फर्स्ट टाइप देखना क्या है, अगर डिनोमिनेटर में, ध्यान से सुनना, अगर डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म की मल्टीप्लिकेशन है, डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन है, ये 2 लीनियर है या 3 लीनियर है या 4 लीनियर टर्म्स हैं, तब आपने क्या करना है, हर लीनियर के लिए एक कांस्टेंट रहेगा. a1 बाय फर्स्ट लीनियर प्लस a2 बाय सेकंड लीनियर प्लस अप टू सो ऑन. तो आपने इस टाइप से लिखना है. ये है जब आपकी जो लीनियर टर्म्स है वो नॉन रिपीटिंग होगी. अगर कोई भी इसमें रिपीट नहीं हो रही है तब आपने ये काम करना है. सेकंड देखते हैं, अगर आपके पास लीनियर है बट कोई एक लीनियर आपके पास रिपीटिंग है या दोनों रिपीटिंग है, हार्डली मैटर्स की एक या कोई भी टाइप आ सकती है, तो आपने क्या करना है, a1 बाय फर्स्ट लीनियर, a2 बाय सेकंड लीनियर और a3 बाय उसी लीनियर का स्क्वायर. मीन्स आप एक चीज याद रखना, जितनी x की पावर्स होंगी टोटल उतने ही कांस्टेंट आएंगे. यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 आएगी, तो आपके पास 2 और 1 कितना हो गया 3. तो आपके पास 3 कांस्टेंट आएंगे. इनको सॉल्व कैसे करना है वो आई टेल यू, लेकिन पहले आपको लिखना आना चाहिए कि हमने करना कैसे. ठीक है. अब देखो ये तो है लीनियर की बात, जब रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है और रिपीटिंग है. अब है अगर आपके पास लीनियर के साथ क्वाड्रेटिक आ जाए, अकेला क्वाड्रेटिक आ जाए, तब क्या करना है, x-7 ये दिस इज योर क्वाड्रेटिक. तो क्या करेंगे, देखो लीनियर के लिए तो एक ही आएगा, एक x है तो एक ही कांस्टेंट है. लेकिन अगर क्वाड्रेटिक है तो आपके पास 2 कांस्टेंट आएंगे, ax प्लस b लिखा जाएगा. क्लियर. तो आपके पास 2 कांस्टेंट आएंगे. क्यूबिक का आपके पास अभी कोई रोल नहीं है. क्यूबिक अगर आया भी आपके सिलेबस में तो आपके पास a³ माइनस b³ वाला फॉर्मूला लग के वो लीनियर और क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आपने उसको इसी फॉर्म में ला के फिर करना है. अदरवाइज लीनियर अभी आपके मतलब क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर वो किसी और मेथड से होती है. क्लियर. तो आपके पास क्या आएगा, ध्यान देना, जो आपके पास सेकंड ऑर्डर है उसके लिए ax प्लस b या cx प्लस d या dx प्लस d इस टाइप से कुछ कांस्टेंट लिख के एक कांस्टेंट के साथ x प्लस सेकंड कांस्टेंट एज इट इज इस टाइप से लिखना है. ये कब है, जो आपके पास क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटिंग है. अगर क्वाड्रेटिक रिपीटिंग आ गया, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी टाइप का हो सकता है, x² प्लस a2 का स्क्वायर. तो आपके पास क्या आएगा, a बाय फर्स्ट लीनियर, एक क्वाड्रेटिक के लिए क्या रहेगा, bx प्लस c बाय सेकंड क्वाड्रेटिक, और स्क्वायर्स के लिए dx प्लस e हो जाएगा, dx प्लस e. तो हमने सबसे पहले अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है. उसके बाद हमारा मेन काम क्या रहता है, कांस्टेंट को फाइंड आउट करना. अगर आपको ये चीजें क्लियर है कि हमने कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन में देखिए कि डिनोमिनेटर में लीनियर्स हैं क्या है, तो आपने ये चारों टाइप को पहले तो माइंड में रखना है कि इन चारों टाइप से हम कैसे करेंगे काम. अगर लीनियर है तो सिंपल हर लीनियर के ऊपर एक कांस्टेंट आ जाएगा. अगर रिपीटिंग है तो एक, अगर सपोज यहाँ क्यूबिक होगा, यहाँ a b c लिख लो कोई कांस्टेंट, ठीक है ना. अगर यहाँ क्यूबिक होता तो a1 बाय ये फर्स्ट लीनियर हो गया, a बाय ले लो, a बाय फर्स्ट लीनियर हो गया, b बाय सेकंड लीनियर, c बाय सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ साथ में b बाय
आपने ये याद रखना है, जितनी आपके पास x की पावर से उतने ही कांस्टेंट लिखने हैं। तभी जब हम सेकंड ऑर्डर लेते हैं तो हम यहाँ पे दो कांस्टेंट लिखते हैं ax प्लस b। क्लियर? तो आपके पास इस टाइप से है। अभी एक क्वेश्चन करके सॉल्व करके दिखा रही हूँ मैं आपको, उससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि हमने इस टाइप को कैसे सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट। ओके, 1 by 1 हर टाइप का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम। और इंटीग्रेशन में हमने बहुत टाइम लगाया है, अबाउट 1.5 मंथ हो गया हमें इंटीग्रेशन करते हुए। आपने इंटीग्रेशन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आरडी का भी कोई क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। लाइक यू हैव x माइनस 1 बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू dx। ठीक है, हम इसको अलग से सॉल्व करते हैं। हम बिना इंटीग्रेशन के पहले लिखेंगे इसको। ये पार्शियल की फॉर्म है, फर्स्ट टाइप है। क्या करना है आपने इसमें a अपॉन फर्स्ट लीनियर प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर, x प्लस 1 प्लस x माइनस 2। कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, स्टेटमेंट प्रॉपर लिख लेते हैं लेकिन नहीं आंसर मैच हो जाते हैं। क्लियर? आपने सबसे पहले अपने क्वेश्चन को यहाँ से ये चीज को यहाँ लिखा, लास्ट में इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे। देखो आपने कर दिया क्या, यही थी फर्स्ट स्टेप हमारी, अपॉन में अगर लीनियर आ जाए। अब क्या करना है, हर बार आपने ये जो डिनोमिनेटर में इसको क्रॉस करके इधर लेकर जाना है। x माइनस 1 इक्वल, जब ये डिनोमिनेटर यहाँ a के पास भी जाएगा और b के पास भी, है ना। जब ये डिनोमिनेटर यहाँ से a टर्म के पास गया तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, आपके पास ये टर्म बच गई, है ना। और जब ये डिनोमिनेटर b के पास गया तो आपके पास ये टर्म बच गई। ये स्टेप क्लियर हुआ? कैसे किया हमने, डिनोमिनेटर को क्रॉस करके इधर ले गए तो देखो होएगा क्या, डिनोमिनेटर ये ब्रैकेट के बाहर जाएगा और फिर ब्रैकेट ओपन होगी तो ये दोनों टर्म के बाहर जाएगा, है ना। सिंपल सा स्टेप है। अब यहाँ से आपके पास जो मैंने आपको बीच में एक इंटीग्रेशन में कराया था, कंपेयर करके आप कर सकते हैं काम। जैसे x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ 1, यहाँ x का कितना है a और यहाँ कितना है b, यानी कि a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 1। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे -1, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -2a प्लस b। a और b में 2 इक्वेशन आ गई, आप दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लो। या फिर एक और मेथड है जो इजी रहता है, उसको देखो क्या करना है, आप 1 by 1 इन दोनों को 0 बनाओ। ठीक है, आप 1 by 1 इन दोनों वैल्यूज को 0 बनाओ। अगर हम x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं, दोनों साइड x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो ये टर्म 0 बन जाएगी। लिखती हूँ मैं, 2 पुट किया मैंने x को, यहाँ 2 माइनस 1 1, 2 पुट किया 0, 2 प्लस 1 3, तो यहाँ से डायरेक्ट b की वैल्यू आपके पास 1/3 आ गई। सिंपल है ना। और अगर मैं x की वैल्यू को -1 पुट करती हूँ तो b 0 हो जाएगा। अगर -1 पुट करते हैं कितना आ जाएगा, -2 इक्वल -1 पुट किया -3a, a की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। हाँ जी, क्लियर हुआ। a और b की वैल्यू हमने क्या करना है, अगर देखो खूब सारी कांस्टेंट आ जाते हैं जब हमारे पास 5-6 कांस्टेंट आ गई, तो बेसिक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में टफ तो कराऊंगी नहीं, तो आपको ये स्टेप समझने हैं। अगर 5-6 कांस्टेंट आ जाए, फिर हम कंपेयर करें, 6-7 इक्वेशन बनेगी, उन्हें सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, 1 by 1 एक एक टर्म को 0 बनाते हैं, वैल्यू पुट करके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आपके पास x की वैल्यू 2 पुट किया तो a 0 बन गया, तो b की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू -1 पुट किया तो b 0 हो गया, a की वैल्यू आ गई। अब हम a और b की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। देखो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल a की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2/3 x प्लस 1 और b की वैल्यू कितनी आई है 1/3 x माइनस 2। ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या आपके पास, ये इंटीग्रेशन यहाँ इसकी वैल्यू पुट करते हैं।
इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, कितना आएगा, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। ये सिंपल हो गया काम आपके पास। आपने इसकी वो वैल्यू को यहाँ पुट किया, इंटीग्रेशन और डीएक्स दोनों टर्म के साथ लगा दिया। आपने ये भी वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट किया, इंटीग्रेशन और डीएक्स दोनों वैल्यूज के साथ लग गई। अब आपके पास देखो 2/3 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में हो जाए तो लॉग मॉड में डिनोमिनेटर प्लस 1/3 लॉग मॉड में प्लस सी। सिंपल क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया पार्शियल से। दिस इज कॉल्ड पार्शियल इंटीग्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने सबसे पहले तो लिखना आना चाहिए। अगर ये सेकेंड स्टेप है जो मैंने आपको 4 केसेस बताए हैं, वो सेकेंड स्टेप है। अगर आपका सेकेंड स्टेप भी गलत हो जाएगा तो आगे आपको प्रोसीड करना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो चाहे आप 4 पेजेस को फिल कर दो, भर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन गलत है। लेकिन आपको सेकेंड तो मीन्स सबसे पहले आपको 4 के 4 केसेस क्लियर होने चाहिए कि हमने इन 4 केसेस को कैसे करना है। समझ में आया? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन करा देते हैं आपको। कोई एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक वाला करा दिया, रिपीटिंग वाला करा देते हैं आपको। चारों टाइप का करा था ना मैंने आपको कराने के लिए, 4 के 4 टाइप के क्वेश्चन कर देते हैं। रिपीटिंग वाला कोई है यहाँ पे? हाँ जी, ये है क्वेश्चन आपके पास। x² + x + 1 अपॉन में x - 1 होल क्यूब। x² + x + 1 इंटू dx अपॉन x - 1 होल क्यूब। ये प्रॉपर में काम करते हैं, पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। करते हैं इसको बेटा, x² + x + 1 बाई x - 1 होल क्यूब को we can write a upon x - 1 b upon x - 1 square c upon x - 1 का क्यूब। हम एक काम करते हैं, पावर 2 तक ही करते हैं। चलो कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आपके पास, a जब भी क्रॉस होगा तो x - 1 का स्क्वायर x - 1 प्लस c, ये टर्म आएगी आपके पास। अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो c की वैल्यू तो आ जाएगी कम से कम। x की वैल्यू को मैं 1 पुट करती हूँ, 1 + 1 + 1 3, 1 पुट किया 0 0 c की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट कितनी आ गई, 3। अब हम क्या करें, x का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। ये x² का करते हैं सबसे पहले। x² का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना आएगा, a की वैल्यू भी आ गई आपके पास। देखो जब हम वैल्यूज पुट करते हैं उसे a ही आंसर आ रहा था, तो a की फाइंड कर लिए इजीली, बाकी कंपेयर करके कर लेंगे। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही मेथड फॉलो करना है, दोनों मेथड भी फॉलो हो सकते हैं। आधी वैल्यूज को हम कंपेयर करके निकाल लें, जैसे ही सिंपल होते हैं वैसे कर सकते हैं। अब देखो a की वैल्यू आ गई, इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये रहेगा, है ना। अब x का कोएफिशिएंट यहाँ कितने हैं 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितने हैं -2 है, x का कोएफिशिएंट कितना है b, a की वैल्यू 1 है तो b की कितनी आ गई 1 + 2 3, आगे b की वैल्यू हम इन वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं। x² + x + 1 बाई x - 1 का होल क्यूब इक्वल है a की वैल्यू 1 बाई x - 1, b की वैल्यू इज 3 और c की वैल्यू इज ऑल्सो 3। अब देखो मैं यही डायरेक्ट करती हूँ, इस क्वेश्चन के लिए इंटीग्रेशन dx लगा देते हैं। इंटीग्रेशन dx आपने एक स्टेप करने आना, इंटीग्रेशन dx। अब देखो सबसे पहले वाले की इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट कितनी आ गई, log mod में x - 1
प्लस 3, यहाँ की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x माइनस 1 की पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, यही होती है इंटीग्रेशन। इधर से क्या आएगी, x माइनस 1 की पावर माइनस 3 प्लस 1 बाई माइनस 3 प्लस 1 प्लस c। तो लास्ट में आपका आंसर क्या आ गया, log x माइनस 1 माइनस, यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा अपॉन x माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1 ना, कितना है यहाँ से माइनस 2, माइनस 3 बाई 2 1 बाई x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c। तो ये आपके पास आंसर आ गया। कौन सी टाइप की, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में लीनियर बट रिपीटेड आ जाए, लीनियर बट रिपीटेड आ जाए। एक और टाइप करके देखते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक की टाइप करके देखते हैं, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आती है तब क्या करना है हमें, कोई क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा उसके लिए। x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो लिख लेते हैं इसको, x अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल है a अपॉन लीनियर bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक। ऐसे लिखते हैं ना हम, क्वाड्रेटिक को हमने क्या लिखा, bx प्लस c। अब करें इसको, क्रॉस कर देते हैं, x इक्वल a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। इसको भी ब्रैकेट में डालिए, नहीं तो आप कहेंगे c से मल्टीप्लाई हो गया। अब सबसे पहले ये काम करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ये खत्म, a की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 1 पुट किया और ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। एक काम तो हो गया हमारा। अब क्या करें, x का कोएफिशिएंट देखते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 1, इधर x नहीं है, इधर देखो bx को x से करें x स्क्वायर, bx को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस b प्लस c। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखते हैं, इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 0, इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, a, इधर bx इंटू x स्क्वायर, तो b कितना आ जाएगा, b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, माइनस a। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1/5। क्लियर। अगर आप b की वैल्यू को माइनस माइनस प्लस 1/5 पुट कर रहे हो तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 1/5 4/5। तो आपने a b c सारी वैल्यूज को आपने फाइंड कर लिया। अब पुट करते हैं इसको, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देती हूँ मैं। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 इंटीग्रेशन b की वैल्यू माइनस 1/5 x प्लस c की वैल्यू इज 4/5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 dx। देखो ध्यान से इसको सॉल्व करें हम, 1/5 लॉग मॉड में x माइनस 1, ये तो डायरेक्ट आ गया, प्लस उसको भी सेपरेट कर देते हैं, माइनस 1/5 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 4/5 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। सही है। आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, 1/5 लॉग मॉड में x माइनस 1 माइनस, देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, 1/10 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ गया 4 प्लस 4/5। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्या फॉर्मूला रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू प्लस स्क्वायर, तो क्या रहेगा फॉर्मूला, 1/2a tan इनवर्स
x/a + c, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसको सॉल्व करना होगा, कर लेना है। 1/a होता है 1/a, तो यहाँ पे 2/5 आपके पास बचेगा। तो ये आपके पास प्रॉपर एक क्वेश्चन बन गया जिसके अंदर आपके पास लीनियर प्लस क्वाड्रेटिक। अब इसी क्वेश्चन में बता देती हूँ मैं, अगर क्वाड्रेटिक का यहाँ स्क्वायर होता तो आप यहाँ पे dx + e/x² + 4 का स्क्वायर करते, बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इस टाइप का आता नहीं है कभी पेपर में। आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये क्वेश्चन आपको करने को दूंगी मैं असाइनमेंट में, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप लोग मुझे बताएंगे। तो ये आज हमने पार्शियल की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब आपको एक छोटी सी वीडियो और बनेगी जिसमें मिसलेनियस सब्स्टिट्यूशन रहेगी, ठीक है, या फिर मैं उसकी जो टाइप है ना, कराने की भी ज़रूरत नहीं है उसको, आपको मिसलेनियस की सिर्फ फॉर्म्स में व्हाट्सएप पे भेज दूंगी कि ऐसे करनी है, वो सिलेबस में कट भी है इस सब, ठीक है, आपको एक बार प्रॉपर से बता देंगे। ओके स्टूडेंट्स।